जय हिंद दोस्तों। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में इंडिया का हर कोई जानता है, यहाँ तक कि बच्चा बच्चा जानता है। हम क्रिकेट मैच के बारे में जानने वाले हैं जो आईपीएल 2022 होने वाला है इंडिया में। इसके जो नियम है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। दो मेजर बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहला तो एक ये है कि ये डीआरएस एक बढ़ा दिया गया है। उसके साथ साथ ही अगर कैच डिसमिसल हो जाता है, मतलब कि कैच छूट जाता है, तो बैट्समैन को स्ट्राइक चेंज करनी पड़ेगी। तो हम ये डिटेल में जानेंगे क्या है ये, कैसे कैसे किया गया है, क्या क्या किया गया है इसके बारे में। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीआरएस क्या होता है। डीआरएस जो है ये डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। इसका जो पुराना नाम था ये अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम था, जो थर्ड अंपायर द्वारा लिया जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड रिव्यू सिस्टम है जिसमें थर्ड अंपायर देखता है रिव्यू करके कि बैट्समैन आउट है कि नहीं, तो उसके हिसाब से वो डिसीजन देता है। चलिए देखते हैं इसमें आगे। अगर हम बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल ने डीआरएस को 2018 से अडॉप्ट किया है। और ईच टीम, मतलब कि जो टीमें प्ले कर रही हैं, दोनों टीमों में से डीआरएस को सिर्फ एक बार यूज करने का मौका मिलता था, तब तक जब तक वो एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं कर देते। भाई मान लीजिए कि अगर किसी टीम ने एक डीआरएस लिया, लेकिन उसने आउट का डीआरएस लिया और वो नॉट आउट रहा, ठीक है, तो उस केस में अगली बार वो टीम डीआरएस नहीं ले पाती, उसका डीआरएस खत्म हो जाता था। ठीक है, इससे कभी कभी क्या होता था कि आगे अगर आउट है, अगर अ, जो फील्ड का अंपायर है उसने जो डिसीजन दे दिया वही फाइनल मान लिया जाता था। इससे टीम को कभी कभी नुकसान भी हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए इसी के कंसर्न में आईपीएल ने इस बार जो 26 मार्च को हमारा आईपीएल 2022 होने वाला है उसमें एक डीआरएस बढ़ा दिया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। जो इंडियन प्रीमियर लीग है, अथॉरिटी है, इसकी अथॉरिटी जो है, इसने जो नंबर ऑफ डीआरएस अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट तक बढ़ा दिया है, उसको कर दिया है 1 से 2, जो मैंने पहले बताया था कि आप अब कम से कम, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कर सकते हैं डीआरएस के। आपको 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। अब पहला अटेम्प्ट मान लीजिए आपको दिया गया, आपने डीआरएस दिया और डीआरएस लिया आपने, तो आउट हो गया मान लीजिए प्लेयर, तो ठीक है, आपका दोनों डीआरएस बचा रहेगा। फिर अगली बार अगर मान लीजिए एक बार आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपका एक डीआरएस बचा रहेगा। यही फायदा हो गया है। अगर आप जब दूसरी बार डीआरएस लेते हैं, तो अगर प्लेयर आउट पाया जाता है तो फिर से आपका एक डीआरएस बचा रहेगा। तो इस वजह से ये फायदा मिलने वाला है। बहुत अच्छा किया है कि मैच में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, अच्छे से मैच हो सकेगा। कभी कभी होता था कि क्या कि इल्ज़ाम लगाया जाता था कि फील्ड प्लेयर ने जो डिसीजन दे दिया वही है। कभी कभी होता था कि फील्ड प्लेयर विका है या फिर वो जानबूझ के ऐसा डिसीजन दिया है। तो अब टीम को मौका मिलेगा कम से कम 2 बार डीआरएस लेने का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इन ईच इनिंग, जितनी भी इनिंग्स होंगी मैच की, सभी इनिंग्स में मैक्सिमम जो है 2 प्लेयर अलाउ किए जाएंगे जो फील्ड पे डीआरएस ले सकेंगे। ठीक है, सारे प्लेयर डीआरएस नहीं लेते हैं, पर्टिकुलर 2 प्लेयर अलाउ किए जाएंगे जो डीआरएस ले सकेंगे। अ, और सक्सेसफुल हो चाहे वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो, वो कम से कम 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ले सकते हैं। पहले क्या था कि पहले की एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट मतलब कि उन्होंने डीआरएस लिया और नॉट आउट रहा, तो उसके बाद से डीआरएस खत्म हो जाता था। अब वही बढ़ गया ये चीज़। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि इसी नेक्स्ट आगे बता रहे हैं कि ऑपरेशनल रूल्स में जो भी स्पेसिफाई किया गया है कि 12 प्लेयर रहेंगे, इंक्लूडिंग 7 इंडियंस, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग है तो 7 इंडियंस रहेंगे। ठीक है, और 5 हम फॉरेनर प्लेयर्स ले सकते हैं। ठीक है, इन फील्ड इन द इवेंट ऑफ द कोविड 19 रिलेटेड सिचुएशन। ठीक है, इन केस अगर मिनिमम प्लेयर की रिक्वायरमेंट जो है इंडिया के, अगर 7 प्लेयर नहीं हो पा रहे हैं कोविड 19 की सिचुएशन की वजह से, बाई चांस कोई प्लेयर अगर बीमार पड़ जा रहा है, तो जो है ये बीसीसीआई क्या करेगा, जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो गेम को रिशेड्यूल कर देगा। वो गेम कराएगा नहीं जब तक ये कंडीशन नहीं फॉलो होगी। 7 कम से कम मिनिमम मिनिमम होने ही चाहिए, तभी वो गेम कराएगा, नहीं तो गेम कराएगा नहीं। वो क्या करेगा, उसको जो मैच है उसको रिशेड्यूल कर देगा। इसी के आगे एक और चेंज किया गया है, उसको देखते हैं।
ये आईपीएल में जो दूसरा बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि आईपीएल में अब मान लीजिए कि अगर कैच डिसमिसल होता है, ठीक है, तो जो बैट्समैन है वो रन के लिए दौड़ रहा है, अगर वो रीच नहीं किया है दूसरे साइड और कैच छूट जाता है फील्डर से, तो उस केस में भी स्ट्राइक चेंज होगी। ठीक है, मतलब कि बैट्समैन को स्ट्राइक देनी पड़ेगी अपने अपोजिट वाले प्लेयर को। पहले क्या था कि पहले ऐसा नहीं होता था, कि पहले अगर रन कंप्लीट नहीं किया था तो अगर कैच छूट जा रहा है बाई चांस, तो वो लोग वापस आके फिर से अ, जो बैट्समैन होता था वो दोबारा से मैच खेलने लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब स्ट्राइक चेंज करनी पड़ेगी, ये नया नियम लाया गया है। ये सिर्फ एक ही केस में बच सकता है कि अगर वो ओवर की लास्ट बॉल हो। ओवर की लास्ट बॉल में तो वैसे भी स्ट्राइक चेंज होती है, स्ट्राइक चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ओवर के लास्ट बॉल में तो जिसके पास भी बैट्समैन है, वो अपना चाहे तो स्ट्राइक चेंज करे, चाहे तो ना करे। तो ये दो चीज़ें, ये दो बदलाव किए गए हैं।